कतर के खिलाफ एसीसी प्रीमियर कप में 6 गेंदों में 6 सिक्सेस लगाने वाले जो बैट्समैन हैं वो मुस्तफिजुर रहमान की 6 गेंदों में से एक भी गेंद पर बल्ला तक टच नहीं कर पाए। आप देखिए कि ये कितनी बड़ी रियलिटी चेक है दीपेंद्र सिंह यारी के लिए और बाकी बहुत सारे नेपाल के बैट्समैन के लिए। आप इमेजिन करके देखिए 6 गेंदों में 6 छक्के और 6 गेंदों में एक बल्ला भी नहीं लगा पाए, और एक बल्ला लगा भी तो वो भी एज गया और वो मैच हार गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया है मुस्तफिजुर रहमान ने, और मैच रिव्यू जो हमने कल आपके सामने रखा था, जितने भी लोगों ने सुना है आपको वो समझ गए होंगे। अभी एक एक चीज स्पॉट ऑन गई है मैच रिव्यू की, हमारी जो हमने मैच रिव्यू में की है। एक एक चीज, एक भी चीज उस मैच रिव्यू में जो हमने कही थी उसके अलग हमें इस मैच में देखने को कुछ भी नहीं मिला। इतना स्पॉट ऑन गया था, लेकिन नेपाल के बैट्समैन ने फिर से वही सारी गलतियां की है। आप नेपाल के बैट्समैन का पूरा चिट्ठा उठाकर देखेंगे, वो सब ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स स्ट्रोक प्ले पे आउट हुए हैं बजाय किसी अच्छी डिलीवरीज के या फिर अननेसेसरी शॉट्स। फिर से वही स्ट्रोक प्ले का, और उसके बाद जब मैं एक और जैसे हमने कहा था उस मैच रिव्यू में भी कि रिशद हुसैन और साकिब के जो ओवर्स रहेंगे बीच के, उसे आपको आराम से खेलना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, और वो कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह यारी ने किया भी। आप देखेंगे एक भी उन्होंने खराब शॉट नहीं खेला था जब वो पार्टनरशिप शुरू कर रहे थे, सिर्फ सिंगल 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 सिंगल। लेकिन यही होती है गेम अवेयरनेस, यही होती है बेसिक प्रॉब्लम, यहीं पर कोच जो है वो काम आते हैं। कोच आके टीम को सिखाते क्या है, यही चीजें सिखाते हैं। 27-30 रन बचता है, ये मैच फिनिश नहीं है। ये कौन बताएगा उन प्लेयर्स को 27 रन बचे हैं, 30 रन बचे हैं, मैच फिनिश हो गया? बिल्कुल भी नहीं। 27 रन बचे, 30 रन बचे, 35 रन बचे, और टीम को लग रहा है कि मैच खत्म हो गया है, अब हम स्ट्रोक स्टार्ट कर सकते हैं, और कुशल मल्ला ने वही कर दिया। इतनी अच्छी उन्होंने बिल्डअप की और उन्हें लगा मैच खत्म है, मैंने महमूदुल्लाह पे एक छक्का मारा, अब तो फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ, मेरा जोन आ गया है। वो ये भूल गए कि सामने मुस्तफिजुर रहमान है। बिल्कुल, वो ये भूल गए कि कितना एक्सपीरियंस सवा T20 आई उनका है। क्या बात कर रहे हैं आप, 100 T20 मैच खेले हैं वो। हमने मैच रिव्यू में कहा था नेक्स्ट के 10 ओवरों में, डेथ ओवरों में मुस्तफिजुर रहमान बहुत तंग करेंगे, आप जाकर सुनकर आइए। हमने कहा था रिशद हुसैन और साकिब को आपको आराम से निकालना है, आराम से निकाला। देखिए आप मैच में जबरदस्त तरीके से आपने वापसी की थी 24 पे 5 होने के बावजूद भी। हमने कहा था तंजीम हसन साकिब जो है बहुत बड़ा खतरा होंगे शुरू के पावर प्ले में, देखिए वो क्या हाल हुआ। हमने कहा था आप स्ट्रोक प्ले के लिए जाएंगे, आप अपने विकेट गवा देंगे, देखिए क्या हुआ। कुशल बुरतल हो, आसिफ शेख हो, रोहित पटेल हो, रोहित पटेल को तो कैरी डवे कर दिया उन्होंने लड़ाई कर, उसके बाद वो कैरी डवे हो। शॉर्ट बॉल्स का इस्तेमाल किया गया, गुलशन जा को उसमें ढेर किया गया। कहना होगा यहाँ बांग्लादेश ने आउटस्टैंडिंग मुजाहरा किया है 107 रन पर, जो डिफेंड किया है वो कमेंडेबल है। हमें बांग्लादेश की तारीफ यहाँ करनी होगी। नेपाल की जो गलतियां हैं वो तो हमने पिछले वीडियो में की थी, उन सब ने वही वापस से गलतियां रिपीट की हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन प्लेयर्स को बेसिक नॉलेज गेम की अभी भी नहीं है कि 25 रन 30 रन बचे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैच खत्म हो गया। ये वो पिच नहीं है जहां पर आप ये टीयू का ग्राउंड नहीं है कि 25 रन बचे, अरे आप तो उठा के मार दो 4 छक्के, मैच खत्म। ये वो पिच नहीं है। पिच के और फिर वही एक बार ये फिर से साबित हुआ, जो भी जितने भी लोग ये कहते हैं, चाहे वो आपके कितने भी पसंदीदा रहे हो, चाहे वो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हो, पेजेस हो, जो ये कहते हैं कि किसी को अपना नेचुरल गेम नहीं छोड़ना चाहिए, उनके मुंह पे करारा तमाचा, फिर से करारा तमाचा है ये उनके मुंह पे भी। अगर आप कभी आपका उनके साथ सामना हो और उनको जब आप जाएं बोले, तो उनको कम से कम बोलने की हिम्मत रखिएगा, उनसे कहिएगा कि आप तो कह रहे थे कि नेचुरल गेम किसी को अपना नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए नेचुरल गेम कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह यारी ने छोड़ा, 24 पे 5 से आप मैच जीतने तक की कगार तक पहुंच गए। बिल्कुल, अगर ये नेचुरल खेलते तो 30 पे 7 होते। बिल्कुल, नेचुरल खेलते तो 50 रन के अंदर पूरी टीम ऑल आउट। जी हाँ, जो करने की कोशिश की सब ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों ने, उन्होंने अपना शेल बदला, कुशल मल्ला दीपेंद्र ने शेल बदला, सिंगल 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 लेते रहे, बॉल डॉट की लेते रहे। और देखिए उन्होंने 24 से 5 पर नेपाल को इतना पोजीशन पहुंचा दिया था कि बांग्लादेश की हालत खराब हो गई थी। रन बॉल बच गया था एक बार पर आकर, शंतो पगला गए थे, सॉरी इस वर्ड के लिए, हमारे लैंग्वेज में कभी कभार हम यही यूज करते हैं। शंतो जब वो घबरा गए थे, क्या करना क्या है यार, किसको बॉलिंग देनी है मुझे, एक उनके पास, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही हथियार था, उसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था, और काम आसान कर दिया कुशल मल्ला ने। चले गए अपने फिर से वही जोन में। आप सोचेंगे कि ये बहुत हार्श होता है, बिल्कुल हार्श होता है, ये वर्ल्ड कप है, ये टीयू का बायलैटरल सीरीज नहीं है। आप आयरलैंड वॉल्व्स या विंडवार्ड से नहीं खेल रहे हैं।
जाकर उनसे क्वेश्चन पूछेगा जो ये कहते हैं कि यू प्लेयर शुड ऑलवेज प्ले देयर नेचुरल गेम्स। एक दो उठाकर दिखा देते हैं, एग्जांपल आपके सामने रख देंगे, डिविलियर्स और क्रिस गेल हैं, और ये नहीं बताएगा कि डिविलियर्स क्रिस गेल ने कुछ ऐसी इनिंग खेली है जो सर पे हाथ चला जाएगा कि ये डिविलियर्स और गेल है। क्यों? कंडीशन के हिसाब से खेल, बिल्कुल कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बैट्समैन को खेलना अभी तक नहीं आया, जबकि अनफॉर्चुनेटली एक बैटिंग कोच टीम के हेड कोच जरूर ये देखने के बावजूद टीम ये नहीं समझ पाती कि बॉल कितनी स्विंग होगी, बॉल की टर्न कैसी है, जबकि खुद इतने अच्छे टीम के पास स्पिनर्स हैं, फिर भी उस पिच पर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। बहुत पुअर क्रिकेट फिर से नेपाल ने दिखाया। एक ही वक्त जहां पर टीम ने बहुत अच्छा बैटिंग दिखाई वो थी कुशल मोल्ला और दीपेंद्र सिंह यारी, जब तक अपने नेचुरल गेम से हटकर खेल रहे थे वो टॉप क्लास क्रिकेट दिखाया था दोनों ने, कोई रिस्क नहीं, कोई एज नहीं, जबकि दो अंपायर्स पर आपके फेवर में गए। बिल्कुल, अब कोई मुंह नहीं खोलेगा यहाँ। यही तो दिक्कत है, अब कोई इशू नहीं है। अब ये इशू नहीं है। एक तरह से आप देखेंगे तो 12 विकेट नेपाल को मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल 12 विकेट मिले हैं, फिर भी नेपाल उसको चेज नहीं कर पाया। दो अंपायर्स कॉल, कुशल मोल्ला और दीपेंद्र सिंह यारी, अगर अंपायर आउट देते दोनों आउट थे, ये तो मैच 60-65 भी खत्म हो जाता। लेकिन फिर वो चलिए वो गया, अंपायर्स को सबके लिए होता है, गया, फिर भी आपके फेवर में गए, फिर भी आप मैच हार गए। देखिए कितना एडवांटेज मिला नेपाल को, फिर भी आप मैच हार गए। बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है नेपाल ने यहाँ पर, और डेल क्रिकेट की एक एक बात सच हुई है। आप चाहे कितना भी बोलते रहे, कितना भी कमेंट्स में कहते रहे, कितना भी डेल क्रिकेट कोसते रहे, लेकिन डेल क्रिकेट की आज तक एक एक बात सही हुई है कि इस तरह से क्रिकेट खेलकर आप कहीं भी इंप्रूव नहीं करने वाले। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर आप गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, आप गलतियों पर जब तक मानेंगे तब तक काम कैसे होगा? दिस इज नॉट अ परफॉर्मेंस टू बी प्राउड ऑफ। बिल्कुल We are proud of this team. We are proud of this performance. कोई सात चीज करने में कौन सा क्या कर पाना? 34 गेंदों में 24 चेज ना कर पाना, 7 विकेट हाथ, ये प्राउड परफॉर्मेंस है। ये कहिए बॉलर्स की प्राउड परफॉर्मेंस है। वी आर प्राउड ऑफ आवर बॉलर्स। इस मैच में वी आर प्राउड ऑफ आवर बॉलर्स को हरा दिया। इसे अच्छा क्रिकेट नहीं कहते। बिल्कुल, क्रिकेट का अच्छा क्रिकेट किसे कहते हैं? अच्छा क्रिकेट होता है आप तीनों डिपार्टमेंट में आपने बेहतर किया, बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग। फील्डिंग में हम नहीं कह रहे कि कैच नहीं छोड़ते, साउथ अफ्रीका ने भी कैच छोड़ा, वो मैच जीत गए। कम से कम फील्डिंग जिसकी खराब हुई हो वो होता है अच्छा क्रिकेट, इसे कहते हैं। क्या नेपाल ने इस वर्ल्ड कप में अच्छा क्रिकेट खेला? बिल्कुल नहीं। क्या नेपाल ने इस वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग कराई? बिल्कुल। ये फर्क है। बिल्कुल, क्रिकेट अच्छा क्रिकेट खेलने में, प्राउड होने में, और एक सेक्शन का अच्छा खेलने में। एंड आपका रिएक्शन? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए एक चीज और है, टीम डॉट बॉल्स का जो है माउंट प्रेशर ले लेती है। ठीक है, अभी आपने मुझसे थोड़ी देर अभी आपने बात की कि कुशल मल्ला और वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यही बस फर्क होता है एक्सपीरियंस का। अब आप देखेंगे पिछले मैच में भी जब छोटी टीम खेलती है बड़ी टीम के खिलाफ तो सारी दुनिया जो है वो बहुत रोने लग जाती है छोटी टीम के लिए। जी हाँ, ऑब्वियसली है, साउथ अफ्रीका के सामने नेपाल छोटी थी, बांग्लादेश के सामने नेपाल छोटी, एक एसोसिएट टीम। जी, तो सब दया के उससे देखते हैं, एक काइंड हार्टेड के तौर पर देखते हैं कि अरे 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 देखो ये टीम क्या कर रही है, जी जान लगा रही है। लेकिन वो चीज नहीं नजर आती कि 18 बॉलों में 17 रन चाहिए थे, उस टीम ने डिफेंड कर लिए। आज भी इतना क्लोज 107 रन का टारगेट जो है वो डिफेंड कर लिया बांग्लादेश ने। ये क्रेडिट जाना चाहिए पूरी तरीके से बांग्लादेश को। लेकिन अब आ जाती है सोशल मीडिया की बारी यहाँ। जी हाँ, सोशल मीडिया में व्यूज लाइक्स गेन करने के लिए, फलाना ढिंकाना करने के लिए छोटी टीम है आप तो ये बोलकर आप पर अट्रैक्ट होंगे, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा खेले, जी हाँ, बहुत अच्छा खेले। बड़े बड़े टीम के लीग्स के टीम के आपके पास ट्वीट आएंगे, अभी आने ही वाले होंगे, आज ही प्राउड है, ये है वो है। लेकिन ये भूल जाएंगे कि आखिर क्या और दिखाया है उन टीम ने। पहले तो 18 बॉलों में 17 डिफेंड किए साउथ अफ्रीका ने, और आज बांग्लादेश ने 107 रन, कुछ भी नहीं है 107 रन। और उस फेस पर सोचिए जब कुशल मल्ला के आउट होने से ठीक एक बॉल पहले कमांडिंग पोजीशन पर था नेपाल, बताइए, और उसके बाद जो विकेट्स गिरे, उसके बाद जो नेपाल इस मैच से बाहर गया, फिर से स्ट्रोक प्ले की वजह से। सोशल मीडिया में खत्म है हमने ये पहले ही कहा था, उस वीडियो में भी कहा था, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होइए सोशल मीडिया के इस पूरे चकाचौंध से। उन्हें कोई वाचा नहीं है कि आपका टीम आपकी क्रिकेट इंप्रूव करे ना करे। डेली क्रिकेट है जो 3 साल से लगातार नेपाल के साथ जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ है, एक एक बारीकी बताता है, एक एक गलतियां बताता है, एक एक तारीफ करता है। इन सब में मत भाई, ये सब डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके पेजेस है भाई, इन्हें पैसे कमाने हैं। बिल्कुल सही, इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। टू के टाइम आते भी नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट टू सब गायब रहते हैं, सिर्फ नेपाल के फैंस का फोटो डाल देंगे, ये देखिए वी शुड फील फॉर दिस टीम।
दे प्लेड एब्सोल्युटली, वी आर प्राउड ऑफ यू, हेड्स आप हाई रखिए। परफॉर्म ये सो कॉल्ड मोटिवेशनल ट्वीट आने वाले होंगे, बहुत सारे आ चुके होंगे। और अफसोस की बात कि सब वही बहते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की बात कोई नहीं करता। नेपाल वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के बाद कितने ऐसे पेजेस हैं, कितने ऐसे सीरियस स्पोर्ट्स मीडिया पर्संस हैं जिन्होंने क्रिकेट पे बात की हो नेपाल पे। क्यों चूके हम? नहीं, उसका ट्वीट आ गया, ये देखिए इतने बड़े क्रिकेटर ने ट्वीट किया, ये देखिए इन्होंने ट्वीट किया, ये देखिए उन्होंने ट्वीट किया, ये देखिए डेल स्टेन ने क्या बोला। मत बहिए इन सब में, मत बहिए, इससे क्रिकेट तबाह नहीं होगा। तबाह हो गया। इन्हें क्या पढ़ा, आप सोचिए इन्हें क्या पढ़ी है सोशल मीडिया को आपसे कि आपका क्रिकेट इंप्रूव हो। उन्हें सिर्फ अपने एंगेजमेंट चाहिए, उन्हें सिर्फ अपने व्यूज चाहिए। लेकिन जो साथ में खड़े रहते हैं, जो आपकी गलतियां सामने लेकर आते हैं, आपसे गालियां भी खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लगता है कि डेली क्रिकेट बहुत अगेंस्ट है, ये है वो है। अरे अगेंस्ट नहीं है, डेली क्रिकेट उन चुनिंदा चैनलों में से है जो कम से कम इस 2024 के वक्त पर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। हम इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में ये कहते हैं, जाके सुनिए आप, हमने तो प्रेडिक्शन भी, जितने लोगों को नहीं पता, हमने प्रेडिक्शन भी किया हुआ है। हमें लगता है शायद ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीतेगा। अब हम इंडिया है तो चाटने के लिए इंडिया को बोल दें हमें इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, एज अ फैन हमारे लिए तो सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एज अ जो हम देखते हैं, हमें लगता है कि नहीं, इंडिया शायद फिर चौक करेगा। इंडियन टीम के बैट्समैन बांग्लादेश में जाकर स्लोअर पिचेस पर टर्निंग विकेट पर स्ट्रगल करते हैं, देखा इंडिया वहां पर सीरीज नहीं जीत पाता। हाँ। और आपको लग रहा है हवाई फायर कर कर मैच जीत जाएंगे यहाँ पर। मिस्टर फिजूर को आपने क्या समझ लिया? मैच शुरू में हमने डंके की चोट पर रखा था, उनसे सावधान रहिएगा, पावर प्ले में सावधान रहिएगा, ऋषभ हुसैन को आराम से निकालिएगा। आपने निकाला, लेकिन आपको लगा 25-30 रन बचे, मैच खत्म है। ये किसने बताया? पिछले मैच में भी यही लगा था। ये कोच का काम होता है बताना, बेसिक चीजें हैं ये। T20 क्रिकेट में 25-30 रन बचे हैं और 4 विकेट बचे, मैच खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। ये कौन सिखाएगा आपको? ये कोच का काम है। अफसोस, बहुत ही अफसोस हुआ कि बॉलर्स की पूरी टेक्निक को खत्म करके बर्बाद कर दिया। और इससे लो क्रिकेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 6 छक्के लगाने वाले बैट्समैन आप मजाक बन के रह गए। कर पाए आप? इमेजिन, नहीं यार, नहीं, मजाक बन के रह, यार यूज नहीं कर सकता। प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आप हमसे बहुत बड़े हैं, लेकिन मजाक बन गए, मजाक बन के रह गए आप। एक बल्ला नहीं लगा पाए आप 6 गेंदों पे मुस्तफिजुर के, और आपने 6 छक्के लगाए थे अभी। वो क्रिकेट का फर्क दिखाता है वो बहुत। बताइए फर्क क्या है क्रिकेट का? कतर के एक साथ सलमान बॉलर पे और एक मुस्तफिजुर पे। बहुत अफसोस, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस ये यहाँ पर हुई है। अनफॉर्चुनेटली फिर वही स्ट्रोक प्ले, चौड़ में आकर हवाई फायर करना, उसी में टीम कलोटिया डूब गया। शुरू के 5 विकेट भी, और उसके बाद छठा विकेट कुशल मल्ला आ गया। नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने, और तारीफ करनी होगी। हाँ, बांग्लादेश की बात करनी होगी। हेड्स ऑफ है फिस को। लेकिन हम तो जानते ही हैं, खैर जो क्रिकेट को समझते हैं, नहीं है फिस की इस बॉलिंग। स्लोअर पिचेस पर T20 क्रिकेट में फिस वन ऑफ द बेस्ट है इस वर्ल्ड में। तंजीम के स्पेल के बारे में आउटस्टैंडिंग, वो जो फील्डिंग प्लेसमेंट की थी, कमाल की फील्डिंग प्लेसमेंट थी, और टॉप क्लास उनकी बॉलिंग रही, कोई जवाब नहीं था। शुरू में उन्होंने जो काम किया है, पूरी तरीके से नेपाल को उन्होंने खत्म करके रख दिया अपने प्लान और अपने प्लेसमेंट से। और वाकई में बहुत बड़े बॉलर, एक और पेस बॉलर निकल कर आए हैं तंजीम साहब। और 140 वो क्लिक करते हैं, वो रेगुलर, बिल्कुल बहुत स्पीड है। तस्कीन की आप देखिए, जब वो शुरुआत में आए थे, अब तो खैर वो उनका इंजरी वगैरह हुआ, ये बहुत हुआ, इससे उन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा तंजीम को, क्योंकि उनका जो क्रिकेट है वो थोड़ा और लंबा जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि तंजीम ने जैसा ही परफॉर्म किया है वो आने वाले मैचेस में अपनी बांग्लादेश के लिए जरूर दे। पर जो आज परफॉर्म रहा है तंजीम का, फिस का, बहुत बहुत बेहतरीन रहा है। पूरी तरीके से खत्म करके रख दिया इन दो बॉलर्स ने नेपाल के इस पूरी बैटिंग लाइनअप को, जो नजर आती थी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। लेकिन फिर एक और बात, 2 बार हुआ कि वो एकदम घुटनों के बल ले आए, एक साउथ अफ्रीका के बॉलर्स और एक बांग्लादेश के बॉलर। बिल्कुल, एंड स्ट्रांग तो बिल्कुल नहीं थी। ये तो कभी कहा भी नहीं कि नेपाल की बैटिंग अवे में जाकर लगता था स्ट्रांग है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे, सहना पड़ता था, सुनना देखना, देखकर हम नीचे चले जाते थे, क्या बोल रहे हैं यार, क्या झूठ बोल रहे हैं वो लोग। जो नेपाल के जो जितने भी हैं, जो भी हैं, नाम है जुबान पर, ये याद रखिएगा, नाम है। बहुत सारे ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं, पेजेस हैं, जो क्या कुछ भी आप लोगों को बोलते रहते हैं, और आप लोगों को लगता है कि बहुत सच में मत बहिए उन सब में, मत बहिए, उनसे सवाल करिए, सवाल करना सीखिए, उनसे सवाल करिए अच्छी लैंग्वेज में, अच्छे तरीके, सिर्फ परफॉर्मेंस पे सवाल करिए, उल्टी सीधी चीजें नहीं। क्रिकेट कभी ये सब प्रमोट नहीं करता, तो सवाल करिए, सवाल जरूर करिए। आप तो कह रहे थे कि प्लेयर्स को अपने जोन से अपने हिसाब से खेलना चाहिए, अपने हिसाब से खेलना चाहिए। क्या हो गया? कुशल मल्ला ने अपने स्टाइल से जैसे खेलना शुरू किया वो आउट हो गया।
अरे वो लोग तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आया ये पता सब नहीं तो कैसा क्रिकेट उन लोगों ने देखा है, समझा है, अपना कि उन्हें गेम, लगता है अपना- कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं और फैंस जो है वो भेजाते हैं, क्योंकि फैंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखिएगा, आप सोचेंगे कि क्या होगा, हमारे पेशे से बहुत फर्क पड़ता है। अगर फैंस ये चीज समझने लगे कि आप छोटी छोटी जीतों पर बह ना जाएं, छोटी छोटी चीजों पर आप रोल्ड ओवर ना हो जाए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप सवाल करना सीखिए। ये चीज दिक्कत पता है क्या है? ये इंडियन फैंस में भी खत्म हो बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कोई सवाल ही नहीं होता, वर्ल्ड कप हार के आते हैं अरे, बेशर्मों की तरह, और क्या? और उसके बाद जाकर फैंस क्या है, अगली सीरीज होती है पूरा हाउसफुल। जी हाँ। ये हार्दिक इंडिया ने शतक मार दिया, बिल्कुल, रोहित शर्मा ने बिल्कुल शतक मार दिया, बेशर्म यहाँ भी हो गए, ऐसी बात नहीं है। सवाल करना सीखिए, और यही चीज हमें वहां पर दिखती है जब हम बात करते हैं विदेशी टीमों के बारे में, अरे फॉरेन टीम्स के बारे में। जर्नलिस्ट खत्म कर देते एक हैं। परफॉर्मेंस खराब होती है, वहां के जर्नलिस्ट कुछ नहीं रखते, कुछ नहीं रखते उनका। और वो परफॉर्मेंस पे बात करते हैं। अरे ये यहाँ की तरह नहीं। यहाँ तो फैमिली हाँ। पहले आ जाती है हर बात पे। इंटरनेशनल मैचेस छोड़कर पर्सनल के लिए खैर छोड़िए, क्या बात करनी उन सब पे। बहुत अफसोस होता है कि आप लोग सवाल नहीं करते, सवाल जो भी कोई चीजें नहीं रखते हैं पेजेस वाले सवाल करें, परफॉर्मेंस पे बात करें, उल्टी सीधी उल्टा engagement सीधा likes रोस्ट और वो कुछ भी मेल, उल्टी बस सीधी ये सब। लगे रहते हैं आप लोग। सही चीजें अगर आप उठाएंगे ना, तो अच्छी परफॉर्मेंस का प्रेशर कोच और कैप्टन पे पड़ेगा, मैनेजमेंट पे पड़ेगा, तब वो अच्छी टीमों से मैच खिलाने की कोशिश करेंगे, तब वो क्वांटिटी ओवर क्वालिटी पर माफ कीजिएगा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे ध्यान देंगे, तब वो अवे की उसमें इंपॉर्टेंस को समझेंगे। अब पता क्या होगा, 2-3 दिन बात होगी, 10 दिन बाद आप देखिए अनाउंस होगा कि नेपाल जो है एक बड़ी सीरीज खेलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी, वाह नेपाल ने हिला दिया, हिला नेपाल ने दिया। वर्ल्ड स्टेज पे देखिए वो ये तारीफ एशिया में बहुत होता है। अभी देखिए इंडिया अभी पहले से हाँ। इंडिया कभी हमेशा तैयार रहता है, या तो जिम्बाब्वे ये जाना हाँ। है या वेस्ट इंडीज जाना है। ये दो दौरे एरोप्लेन हमेशा रेडी रहते हैं वर्ल्ड कप के बाद, या तो जिम्बाब्वे के लिए या वेस्ट इंडीज के। बस दिक्कत ये है कि इंडिया एक फुल मेंबर नेशन है। बस यही तो प्रॉब्लम है। इंडिया कंपेयर सेंटर नहीं ऑफ हो स्टेज सकता, है, नहीं हो एशिया की सकता। सबसे बड़ी टीम है। बिल्कुल। अगर आप ये सोचेंगे कि इंडिया भी ऐसी, इंडिया से नहीं। अरे इंडिया नहीं तो कर कितने वर्ल्ड सकते। कप जीते हैं, इंडिया फुल मेंबर है। हम एसोसिएट हैं, इंडिया सबसे दुनिया की पहले। सबसे बड़ी लीग होस्ट कर रहा है। इंडिया जो है बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि आईसीसी पे कंट्रोल उनका बना हुआ रहता है। बहुत घटिया चीज है वो, लेकिन फिर भी बना हुआ रहता है। इंडिया के पास होने के लिए क्या है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। एक इवेंट पर एक जीतना हाँ। आना, 107 चेज ना करना, क्या क्वेश्चन आपके बैटिंग अब स्कॉटलैंड का हाल देखिए, सारे प्लेयरों का जो उनका हाल है, कर हार के गए। आप उनके हैंडल्स पर demotivated थे। जाइए आप बॉल देखिए जाके। यही सबसे बड़ी बात है। बहुत अफसोस होता है कि आप कुछ भी वो सोशल मीडिया में बोलते हैं, आप बह जाते नहीं। फैंस को सवाल करना है, फैंस को पूछना है। उन लोगों से पूछिए कि आप तो कह रहे थे कि नेचुरल गेम खेलना चाहिए प्लेयरों को, ये क्या हो गया नेचुरल गेम खेलकर? बड़ी हैरानी हुई है बहुत। अटरली एक खुद में एक झटका है। बहुत कि झटका क्या है। लगा होगा कि इन्होंने 6 छक्के मारे थे ना। वही तो बात है यार। अजीब है ये, बहुत सोचने आपको वाली पता है, बात है। हमारे जो फादर हैं वो उस वक्त मैच देख रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमने उनसे कहा था कि ये बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत बहुत हमें लगता है हमें मैच निकाल दो। प्योर एंड बहुत निश्चिंत थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और थी कि सामने मुस्तफिजुर रहमान थे। बिल्कुल, जी हाँ। लेकिन इतना जरूर था कि अगर ये दीपेंद्र सिंह यारी इस ओवर में अगर ये करने की कोशिश करे कि वो डबल लेने की कोशिश करे, जरूर। वो देखे कि कौन से एरिया में गैप है, वो डबल लेने की कोशिश करे, हिट के लिए ना जाए। लेकिन बहुत शर्मसार हो गए हम भी कि जब एक बल्ला भी दीपेंद्र सिंह यारी मुस्तफिजुर रहमान की बॉल पर नहीं लगा पाया। डिसअपॉइंटिंग, बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हुई है। इसको आप किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर सकते। कोई भी पेज अगर डिफेंड करता है, कोई भी लोग अगर इस परफॉर्मेंस को डिफेंड करता है, तो डेफिनेटली आप उसका सवाल जरूर करिए। इससे लो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। मैं एक चीज कहना चाहूंगा पूरे नेपाली टीम के जो बॉलर्स हैं उनके लिए, कि सॉरी, बिल्कुल जैसा आपने किया है इस वर्ल्ड कप में, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बॉलर्स, सिर्फ बॉलर्स, बिल्कुल कि नेपाल के बॉलर ऐसा कैलिबर दिखाएंगे इस वर्ल्ड कप में, ये उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। इससे पहले आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने दिल्ली क्रिकेट को भी यहाँ पर गलत साबित किया जी है हाँ। कि बॉलर्स जो है वो डिसअपॉइंट करेंगे। नहीं किया आपने, जहां गलत है वो है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है बॉलर्स, लेकिन अफसोस कि आपकी सारी मेहनत खराब कर दी। खत्म करके रख दिया। बैटिंग ने जो अपने आप पे प्राउड करते थे, बैटिंग कोच इस टीम के हेड कोच बने हुए हैं। कोई 1.5 साल हो गया है। कोई ये मुद्दा हमने ट्विटर पे भी उठाया था कि मोंटी देसाई सर जो हेड कोच है वो अभी तक इन लड़कों को स्ट्राइक रोटेशन के हिसाब से बैटिंग कराना नहीं सिखा पाए, और फील्डिंग तो आप रहने दीजिए। एक नॉर्मल कोच नहीं है ये। अगर एंड वो कौन से बॉलर थे, धमिका प्रसाद। जी हाँ जी। धमिका प्रसाद अगर हेड कोच होते तो हम ये नहीं कहते। एक बैटिंग कोच
वेस्ट इंडीज को कोचिंग दे चुके हैं, इन कंडीशंस को बेहतर जानते हैं, इन कंडीशंस में बैटिंग कैसी होती है बेहतर जानते हैं, फिर भी वो इन प्लेयर्स को ये नहीं सिखा पाए कि आखिर स्ट्राइक सुनना पड़ेगा। रोटेशन सिंगल से कैसे खेलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना पड़ेगा, देखिए जरा उसमें कौन सा पॉजिटिव, कौन सा एक्सक्यूज, कितना accept, बिल्कुल। लर्निंग है, वो सुनना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखेंगे, हम भी सुनेंगे मोंटी सर का भी और रोहित पटेल का भी कि गलतियां एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। अगर गलतियां एक्सेप्ट इस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं हुई तो यकीन मानिए आगे भी ये परफॉर्मेंस चालू रहेगा। आप टीवी में जाएं, वहां पर खूब मैचेस खेलें, शतक मारें, सब करें, कोई फायदा नहीं है जब तक आप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को प्रेफर नहीं करेंगे, जब तक आप अवे की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे और जब तक आप स्ट्राइक रोटेशन अपना ठीक नहीं करेंगे, नेपाल की टीम कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी आप टीम में रन्स कर ले, कभी नहीं होगा। ये तीन चीजें जिस दिन ठीक हो गई, टीम झंडे गाड़ देगी हर लेवल। अफसोस, बहुत अफसोस हुआ, दिल्ली को बहुत डिसअपॉइंटिंग हुआ है। यकीन मानिए, आप शायद उम्मीद नहीं करेंगे, कुछ नेपाल फैंस का दिल हमारा टूटा होगा आज की डेट। बिल्कुल। अब एक बात मैं जरूर कहना बहुत चाहूंगा, अफसोस है कि डेली को जितना सुनाया जाता है, जितना कहा जाता है कि आप बहुत हार्श होते हैं, बहुत गलत होते हैं, हमारे मुंह ये पे नहीं मारा होते जाता हैं, है। लेकिन देखिए एक एक बात नेपाल ने सही साबित कर दी। नहीं, डेली जो कहता है वो 100% सही। जी हाँ, क्या कहते हैं, फिनिश करते हैं। बिल्कुल फिनिश करते हैं। एक बात कहनी थी कि लर्न का जो एक रट्टा लगा रखा है, पॉजिटिव, वन बॉल बैटर, इन्वायरमेंट, हैप्पी ड्रेसिंग रूम, इससे पहले वर्ल्ड कप में आने से पहले टीम ने 35-38 मैच खेले हैं, 40 मैचेस, 40 अराउंड मैचेस खेले हैं, फिगर मालूम नहीं। आप 40 मैच में लर्न नहीं कर पाए, बताइए, तो 4 मैच खेलकर वर्ल्ड कप में क्या लर्न कर लिया? वर्ल्ड कप में आप लर्न करने आए हैं, इससे घटिया स्टेटमेंट। मैंने तो अपने में, मुझे भी आई थिंक 14 साल हो गए क्रिकेट देखते देखते, आपको और ज्यादा हो गए हैं क्रिकेट देखते। इससे घटिया स्टेटमेंट मैंने कभी नहीं सुना किसी भी कोच का या कप्तान का कि हम वर्ल्ड कप में आए हैं और लर्निंग करने आए हैं वर्ल्ड कप में। पहला वर्ल्ड कप है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। दूसरा है, ये घटिया स्टेटमेंट आपका हो जाता है कि हम लर्न करने आए हैं। इससे लाख गुना परफॉर्मेंस नेपाल का बेटर हुआ था जब 2014 में टीम कुछ भी नहीं था नेपाल के पास, तब उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया। आज अगर वो लड़के होते, सैल्यूट है उस 2014 की स्क्वाड। आज अगर वो होते तो पता नहीं क्या होता, शायद सुपर 8 या इमेजिन करिए यार, उस स्क्वाड को 40 मैच मिले होते वर्ल्ड कप से पहले। अरे कहाँ, शक्ति सर, पारस खड़का, बसंत सर, तो पता नहीं क्या कर रहे थे। मेरे ख्याल से बैट्समैन थे शायद सुभाष ठाकुर, जी हाँ, शरद वैश्विक, वो भी थे। सैल्यूट है सर आप लोगों को, क्या परफॉर्मेंस थे आप। ना मैच, ना फैसिलिटी नाम की चीज, ना कुछ भी, ना पैसे, क्या ही पैसे मिलते होंगे सर आप लोगों को। हैट्स ऑफ है उस टीम को, उसे कहते हैं डेडिकेशन। 40+ मैच खेलकर आप लर्न नहीं कर पाए, आप 4 मैच में आप लर्न कर लेंगे। ह्यूज डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। 6 सिक्सेस मारने वाले के बल्ले पर एक बॉल टच नहीं हो रही है जब वो फुल मेंबर के सामने खेलने के लिए आया। मुझे लगता है इससे बेटर परफॉर्मेंस पीएनजी ने दी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आप देखिए, बताइए, आप सोचिए, पीएनजी ने तो मैचेस ही नहीं खेले। हाँ बिल्कुल सही, ये आपने बहुत अच्छा कहा। क्या मैचेस खेले, क्या प्रैक्टिस की होगी। ओमान मिलाकर एक सीरीज खेली और एक शायद ट्रायल सीरीज खेली, उसमें भी नेपाल को हरा दिया। उसमें भी हरा, देखिए बताइए, उसमें भी हरा। बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत डिसअपॉइंटिंग। क्या है कमाल, बहुत ही अफसोस होता है कि लोग समझते नहीं है ये चीज। फैक्ट पर नहीं रहते, फैक्ट पर लोग नहीं रहते, फैक्ट पर नहीं रहते। आप वही पेजेस की भीड़ में बहते रहते हैं, वही पेजेस जो आज चल रहा है वहाँ होता है। पेजेस में कोई किसी ने कोई किसी वेबसाइट के लिए काम किया होगा तो आपको लगता है अरे तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हो गए। अरे डेली क्रिकेट क्या है, कुछ भी नहीं है। अरे सर, हमने भी बहुत क्रिकेट देखा है, हमने भी स्टेट लेवल तक क्रिकेट खेला हुआ है। आपको हमारी बैक स्टोरी नहीं पता। आपको लगता है 2 लड़के आकर बैठ गए एक नॉर्मल से कमरे में, बैठ गए, पसीना आ रहा है इनको तो देख के लग रहा है कि ये बड़ी गर्मी में जी रहे। आपको नहीं पता हमारा बैकग्राउंड क्या है। हमने पहले भी कहा था, बहुत सारे जो है नॉन मैरिट वाले लोग बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए हैं। जो मैरिट वाले लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं रास्ते की धूल छान रहे हैं। उनमें से डेली क्रिकेट भी है। किसी ने किसी के लिए स्पोर्ट्स के लिए काम कर लिया, आपको लगा अरे इन्होंने ट्वीट किया है, ये समझा रहे हैं, वाह आप तो बिल्कुल सही है। डेली क्रिकेट पर यकीन करने की कोशिश करिए। डेली क्रिकेट को हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कैन से, प्लीज हमें मेंटर का रोल एक बार देने की कोशिश करें। ये हमारा ओपन चैलेंज, हमारा ओपन रिक्वेस्ट रहेगा क्रिकेट बोर्ड ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल से। हमें मेंटर प्रेफर करिए, आप हमें ऑनलाइन बेसिस पर ही मेंटर प्रेफर करिए। बड़े इवेंट्स पर हम कोशिश करेंगे नेपाल को विजिट करने का, कोशिश क्या बिल्कुल जाएंगे, लेकिन उस हिसाब से आप हमें मेंटर प्रेफर करिए। फीस आप कुछ भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना हमें मेक श्योर करना होगा कि हम जो चीजें कहेंगे वो 100% अप्लाई होगी मैचेस में और प्रैक्टिस में। बस इतना हम चाहते हैं। आपको लगेगा अरे 25-26 साल 28 साल के मेंटर की बात कर रहे हैं, देखो देखो ट्राई करके देखिए। हमने कहा ना, नॉन मैरिट वाले लोग बहुत ज्यादा आज की डेट में पोस्ट पर बैठे हैं, जो मैरिट वाले हैं वो सब धूल चाट रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ। और फिर हेड्स ऑफ, वेल डन बांग्लादेश, हैट्स ऑफ। हेड्स ऑफ बांग्लादेश। क्योंकि और बात नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, कोई बात नहीं, लेकिन आगे करेंगे, पोस्ट आगे वगैरह में करेंगे हाँ। और बांग्लादेश की बात भी करेंगे, लेकिन हैट्स ऑफ। Hats off। यूएसए से हारने के बाद आपने साबित कर दिया कि वो गलती से हो गया। जी हाँ। कमेंडेबल परफॉर्मेंस, इतने यंग लड़के, बहुत अच्छे, बेहतरीन। वेल डन गाइस। मुस्तफिजुर रहमान, आपने जैसे मैच में कहा था जी हाँ। उसकी लाज रख ली। टेरिफिक परफॉर्मर। आप हमेशा ये कह सकते हैं कि जिन्होंने 6 छक्के लगाए थे वो मेरी गेंद पर एक बल्ला भी नहीं लगा पाए। ये आप जिंदगी भर के जी लिए हाँ। ये चीज पॉइंट आउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बहुत अफसोस होता है। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, इसलिए नहीं कि डेली क्रिकेट की वीडियो पहुंचे, नहीं, उन लोगों के सामने रखिए जो लोग कुछ भी बोलकर आपको बरगला देते हैं और आप लोग उसको उल्टा कहते सीधा रहते हैं। बोलते। प्लीज शेयर करिए, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और समझाइए लोगों को कि ये है रियलिटी नेपाल क्रिकेट की, और ये चीजें हर एनालिसिस में डेली क्रिकेट कहता है, लेकिन कोई समझता नहीं है। कमेंट्स पर आकर डेली क्रिकेट को ही कोसना, गाली देना, इंडिया हार गया तो लो आपकी इंडिया भी नहीं कर पाई। अरे इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा अगर वो वर्ल्ड कप हार भी गए, तो आप खुद सोचिए ना। वो पाकिस्तान, नहीं है, बांग्लादेश क्या पाकिस्तान होगा? क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का क्या हो जाएगा, यूएसए से हारे ना बांग्लादेश, अभी क्या हुआ? क्या हुआ बांग्लादेश, देखिए फिर भी क्वालिफाई कर गई वो। देख लीजिए आप। क्या फर्क पड़ेगा फुल मेंबर का, 7-10 दिन का रत्ती भर भी नहीं। ओ, पाकिस्तान शेम, इंडिया शेम, हंसेंगे फिर आ जाएंगे सब लोग। लेकिन एसोसिएट के लिए एक हार कुछ नहीं, कुछ कांटे की तरह चुभता है, कांटे की तरह चुभता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थक गया हूं। यानी ये आंसू के साथ जो आप पसीना देख रहे हैं, ये आंसू ही समझिए। बहुत अफसोस हुआ है, बहुत दिल से चाहते थे कि टीम अच्छा करे, लेकिन हमें पता भी था कि इस टीम में कमजोरियां क्या है, हमने हर बार उठाया, कभी काम नहीं हुआ। डिसअपॉइंट किया है मॉन्टी देसाई सर ने एज अ कोच, बैटिंग कोच होने के बावजूद, हेड कोच होने के साथ साथ डिसअपॉइंट किया है रोहित पुडाल एज ए कैप्टन, डिसअपॉइंट किया है बैटिंग डिपार्टमेंट ने, और डिसअपॉइंट किया है फील्डर्स। फिलहाल इस वीडियो में